ओके जी, तो हम लोगों ने जो है अभी तक जो इम्प्लीमेंट किया हम उसको ज़रा ट्राई कर लेते हैं दोबारा से। तो स्पेस की जब मैं प्रेस करता हूँ तो तो फिर हमारी गेम स्टार्ट हो जाती है और मैं राइट एरो की प्रेस करूँगा तो आगे जाएगा और लेफ्ट एरो की प्रेस करूँगा तो पीछे जाएगा। यहाँ तक हम अभी तक हमने ये वाला काम किया अभी किया है। तो अब मैंने नेक्स्ट ये करना है कि हमारा जो प्लेयर है वो क्या करे, जंप कर सके, यानी कि वो छलांग मार सके। तो वो उसके लिए जो है हमें मज़ीद जो है प्रोग्राम के अंदर इंस्ट्रक्शन और डालनी पड़ेंगी। जिस तरह हमने यहाँ पे ये देखें, अभी तक हमने क्या किया था, अभी हमने ये किया कि अगर राइट एरो की प्रेस हो तो फला ये वाले काम हो, जब लेफ़्ट एरो की प्रेस हो तो फिर ये वाले काम हो। ठीक है, अब हम कहेंगे कि जी अगर कीबोर्ड के ऊपर एस वाला जो बटन है, यानी जिस बटन के ऊपर एस लिखा हुआ है, अगर मैं एस प्रेस करूँगा, ठीक है, तो फिर ये प्लेयर क्या करेगा, जंप करेगा। तो उसके लिए मुझे फिर कंट्रोल में जाना पड़ेगा, दोबारा इफ़ स्टेटमेंट लेनी पड़ेगी और यहाँ पे ये जो इफ़ लेफ़्ट एरो की प्रेस, यानी ये जो लिखा है इसके नीचे, इसके अंदर नहीं, इसके नीचे बिल्कुल आपने ऐसे इसको लगा देना। अच्छा, अब हम ये देखेंगे यहाँ पर कि प्लेयर ने अगर एस बटन जो है अपने कीबोर्ड पर प्रेस किया है तो प्लेयर को क्या जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए। लेकिन प्लेयर को तब ऊपर जाना चाहिए ना कि अगर प्लेयर जो है वो ज़मीन पे है। अगर ये प्लेयर ज़मीन पे है और आप एस बटन जो है अपने कीबोर्ड पर प्रेस करते हैं तो इसको ऊपर जाना चाहिए, ऐसे ही है। लेकिन अगर आपका प्लेयर ऑलरेडी हवा में है तो फिर तो अगर आप एस का बटन प्रेस करें तो फिर तो और मज़ीद उसको जंप नहीं करना चाहिए ना ऊपर। तो हम पहले ये कहेंगे कि अगर प्लेयर ने, अगर यूज़र ने, जो बंदा गेम खेल रहा है उसने अगर एस की प्रेस की है और प्लेयर ज़मीन पे मौजूद है तो फिर उसको जंप करना चाहिए। तो उसको फिर हम ये कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे सारा कुछ, तो हम यहाँ पर जो है दो बातें कर रहे हैं। एक तो कीबोर्ड के ऊपर एस की प्रेस हो, दूसरी बात ये कि प्लेयर ज़मीन पे ऊपर हो। तो दो बातें हैं, तो उसमें से, तो इसके लिए फिर मुझे ऑपरेटर में आके एंड वाला जो इंस्ट्रक्शन है वो लेना पड़ेगा, वो मैं यहाँ डालता हूँ। तो अब यहाँ पर पहली बात तो मैंने ये चेक करनी है कि भाई कीबोर्ड के ऊपर उसने एस की प्रेस की या नहीं की। तो ये एस की जो है मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो यहाँ पे जो है मैं एस सेलेक्ट करूँगा क्योंकि मैं एस के ऊपर चेक कर रहा हूँ। ये सेलेक्ट कर लूँगा कि अगर एस की प्रेस की और प्लेयर ज़मीन पर हो तो फिर मुझे कहाँ जाना पड़ेगा मज़ीद, मुझे दोबारा सेंसिंग में आना पड़ेगा और टचिंग द कलर को लेना पड़ेगा। तो ये टचिंग कलर क्या है इसको मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ। ये भी यहाँ डाल दिया। अब यहाँ पर ये टचिंग कलर है, ये हमें बताएगा कि प्लेयर ज़मीन पे है कि नहीं। वो कैसे, आप देख सकते हैं कि ज़मीन का कलर जो है जिसके ऊपर ये खड़ा है वो ब्लू कलर है। तो हम कहेंगे, तो हम ये कहेंगे कि इधर मैं क्लिक करता हूँ, ये जो कलर है इधर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करता हूँ और अब मैं यहाँ पे ज़मीन का कलर यहाँ से कॉपी करता हूँ। ये देखिए मैंने इधर किया, ये देखिए यहाँ क्लिक करने के बाद मैंने अपने स्क्रीन के ऊपर आना है जहाँ प्लेयर खड़ा है और जो ज़मीन है उसका कलर के ऊपर आपसे सेलेक्ट कर देना। तो अगर प्लेयर टच कर रहा है इस कलर को और एस की प्रेस हुई है तो फिर प्लेयर को जंप करना चाहिए। ठीक है, तो इस कलर का मतलब ये है कि ये ज़मीन है, ठीक है, ज़मीन का कलर क्या है, ब्लू है। अच्छा, अब हमने ऐसा करना है कि जब ये दोनों बातें ठीक हों, दोनों बातें ट्रू हों कि प्लेयर ने एस भी प्रेस किया और प्लेयर ज़मीन के ऊपर भी है, यानी आपके यूज़र ने एस बटन प्रेस किया और प्लेयर जो है वो ज़मीन पर है, तो फिर क्या होना चाहिए, प्लेयर को क्या करना चाहिए, जंप करना चाहिए। लेकिन जंप जो है उसके लिए तो जंप की आपको पता है तस्वीरें होती हैं, जंप के लिए सेपरेट तस्वीरें हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है, जो हम चलाएँगे। तो उसकी जो तस्वीरें हैं, मैं प्लेयर के ऊपर आप आएंगे ना, रोबोट के ऊपर क्लिक करेंगे और कॉस्ट्यूम में आएंगे तो उसमें नंबर 21 वाली जो तस्वीर है वो जंप वाली तस्वीर है और 20 वाली जंप वाली नहीं है। तो 21 और 22 ये वो दो तस्वीरें हैं जिसमें वो प्लेयर जो है ऑलमोस्ट रेडी है जंप के लिए, यानी इसमें अभी जंप नहीं की उसने लेकिन ही वांट्स टू जंप, यहाँ पे वो रेडी हो रहा है जंप के लिए, इसमें भी रेडी हो रहा है जंप के लिए। और 23 में बेसिकली क्या कर रहा है, जंप लगा रहा है। 24 में भी जंप लगा रहा है, ये जंप के जो जंप में है, ये 25 जंप। तो ये 21 से लेके 30 तक जितनी भी तस्वीरें वो सारी जंप वाली तस्वीरें। ये देखें ना, 29 पे देखें नीचे आ रहा है, 30 पे फिर मजीद ज़मीन पे खड़ा हो गया, 31 के ऊपर जो है वो जंप नहीं कर रहा। सो हमने क्या करना है, 21 से लेके 30 तक जितनी भी तस्वीरें हैं, 21 से लेके कहाँ तक, 21 से लेके कहाँ तक, 30 वाली तस्वीरें हैं, ये जंप वाली तस्वीरें कि वो इसमें वो जंप कर रहा है। ठीक है, अगर मैं तेज़ से चला के दिखा भी दूँ आपको, ये देखें बिल्कुल ये है जंप कर रहा है। तो ये एक चीज़ याद रखें, 21 से लेकर 30 वाली जो कॉस्ट्यूम्स हैं उसमें वो जंप करता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये वाली, तो उसके बाद तो इसका मतलब ये है कि हमें अब यहाँ पे ये चेक करना है
नेक्स्ट चीज़ हमने ये करनी है, एक और इफ़ की स्टेटमेंट लानी पड़ेगी और हमने ये देखना है कि अगर जंप वाली तस्वीर, अभी जो तस्वीर जो चल रही है, अगर वो जंप वाली तस्वीर नहीं है, ठीक है, अगर वो जंप वाली तस्वीर नहीं है तो फिर हमें जंप वाली तस्वीर को यहाँ पे चलाना चाहिए, क्योंकि जंप वाली तस्वीर तब नहीं होगी ना जब जंप वाली तस्वीरें तो आपको पता है 21 से लेकर 30 तक हैं, तो 21 से अगर कम कोई नंबर वाली तस्वीर चल रही है या 30 से ज़्यादा नंबर वाली तस्वीर चल रही है तो वो तो जंप वाली तस्वीर नहीं है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर हमें जंप वाली तस्वीर के ऊपर स्विच करना चाहिए। तो यहाँ इस इफ़ में हम यही चेक कर रहे हैं कि अगर वो वाली तस्वीर नहीं है जंप वाली तो फिर जंप वाली हम लेकर आएंगे। तो यहाँ पे ऑपरेटर में आएंगे और यहाँ पे और का ब्लॉक लेंगे, जैसे ऊपर करते रहें, और यहाँ पर हमने ये देखेंगे और का ब्लॉक लाएंगे, एक ग्रेटर देन का ब्लॉक लाएंगे और एक लेस देन का ब्लॉक लाएंगे। जो ग्रेटर देन वाला ब्लॉक है पहले वाले में डाल दें, मर्जी है जिधर मर्जी डालें, इधर डाल दें या उधर डाल दें। ओके, एनीवेज, तो पहले वाले ब्लॉक में आपने ये कहना है कि अगर कॉस्ट्यूम नंबर जो है, ठीक है, कॉस्ट्यूम नंबर के नीचे होगा, कॉस्ट्यूम के यानी लुक्स के ऊपर आप आएंगे यहाँ पर, और लुक्स के ऊपर आने के बाद सबसे आखिर में होगा कॉस्ट्यूम नंबर। तो कहते हैं यहाँ पे ही डालें और आप कहेंगे अगर कॉस्ट्यूम नंबर जो है वो 30 से बड़ा है, इसका मतलब है वो तो जंप वाली तस्वीर नहीं है, और अगर कॉस्ट्यूम नंबर जो है वो 30 से 21 से लेस है तो वो तब भी आपकी जो है वो जंप वाली तस्वीर नहीं है, जंप वाले कॉस्ट्यूम नहीं है। ठीक है, तस्वीर कॉस्ट्यूम की बात है, तो ये आपने इधर डाल देना। तो अगर जंप वाली तस्वीर नहीं है तो फिर क्या होना चाहिए, फिर हमें जंप वाली तस्वीर लानी चाहिए, क्योंकि हमने जंप करना है अभी, और जंप करते हुए तो हमें जंप वाली तस्वीर चाहिए ना। तो फिर आपने यहाँ पे ये डालना है और यहाँ पे यानी स्विच कॉस्ट्यूम टू, यानी लुक्स के अंदर ही आप आएंगे ना, तो स्विच कॉस्ट्यूम टू ये वाला, ये आप इधर स्लाइड कर देंगे और इधर इस एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जब ये खुल जाएगा तो यहाँ पे जंप 1 सेलेक्ट कर देना है। तो जंप जो है आपकी सेलेक्ट हो गई, जंप 1 सेलेक्ट हो गई। और उसके बाद देखें, अगर आप तस्वीरों में देखें ना, उसकी कॉस्ट्यूम में देखें रोबोट की, तो उसमें जो 21 और 22 वाली तस्वीर है ना, उसमें बेसिकली वो ऐसा ही है कि वो मतलब ही इज़ गेटिंग रेडी टू जंप, वो बिल्कुल तैयारी कर रहा है कि वो जंप करे। और 24 में उसने बाकायदा उसने जंप किया हुआ है। 23 में भी वो जंप कर रहा है, ऑफ कोर्स 23 में बिल्कुल वो जंप कर रहा है, 24 में भी जंप कर रहा है, लेकिन 21 और 22 में वो जंप नहीं कर रहा, वो ही इज़ गेटिंग रेडी, वो तैयार हो रहा है जंप के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो है ये वाला तो पहले चल जाएगा, पहले ये कॉस्ट्यूम चल जाएगा जो 21 है। उसके बाद हम यहाँ पे इधर डालेंगे, इसके जो नीचे बिल्कुल नीचे आप डालेंगे, ठीक है, और आप कहेंगे कि पहली वो तैयार रेडी कर रहा है, उसके बाद दूसरी 21 चलेगी, फिर 22 चलेगी, यानी 21 वाली तस्वीर चलेगी। कौन सी तस्वीर, यहाँ पे ये देखें बार बार रीसेट हो जाता है तो बड़ा प्रॉब्लम होती है। अच्छा, यहाँ पे देखें ये तो पहले ये चलेगी, ठीक है, और फिर ये चलेगी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे, ठीक है, कंट्रोल में आएंगे, रिपीट का एक लूप है, और रिपीट के लूप कहाँ चलेगा, रिपीट का लूप हम क्यों लगा रहे हैं, रिपीट का लूप हम इसलिए लगा रहे हैं कि मैं कॉस्ट्यूम में जाता तो आपको बताता हूँ अभी मैं। ये देखें, ये यहाँ पे देखें, पहली वाली जंप तो हमने चला ली, दूसरी भी चला ली। अब रिपीट का लूप जो होगा वो 23 से लेके ना, देखें गिने ना, वो 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ठीक है। तो तकरीबन इस लूप को जो है 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 तकरीबन 8 दफ़ा हमें इस लूप को चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो 8 दफ़ा चलाते कोड में आते हैं, इस रिपीट को जो है हम जो है वो 8 दफ़ा चला लेते हैं, ठीक है। तो 8 दफ़ा चलाएंगे, और 8 दफ़ा चलाते हुए क्या करेंगे, ज़ाहिर बात है कॉस्ट्यूम चेंज करेंगे, तस्वीरें चेंज करेंगे, 8 दफ़ा तस्वीरों को चेंज करेंगे, 23, 24, 25, 26, 8 दफ़ा ये तस्वीरें चेंज होंगी। और साथ ही साथ जो है हम जो है प्लेयर को ऊपर भी लेके जाएंगे, क्योंकि जंप लगा रहा है तो फिर हमें उसको ऊपर भी लेके जाना पड़ेगा। ये तो सिर्फ तस्वीरें चेंज करेगा। ये देखें ना, मैं अभी दिखाता हूँ आपको ये क्या कैसे चलता है। अभी तो देखिए क्या सिचुएशन बनती है जो हमने की है। देखिए मैं अभी जो है ये मैं आगे भाग, सपोज गेम को स्टार्ट कर, ये देखिए आगे भाग रहा है, पीछे भाग रहा है। अब मैं एस जो प्रेस करूँगा तो देखिए क्या होता है, वो जब एस मैंने प्रेस किया तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने लूप थोड़ा सा एक उसने एक्स्ट्रा भी चला दिया, एक कॉस्ट्यूम जो 7 दफ़ा चलाते हैं। चले अब दोबारा चलाता हूँ मैं, ज़रा दोबारा ट्राई टेस्ट करते हैं। तो पहले जब आगे भागेगा, पीछे भागेगा। अब जब मैं एस प्रेस करूँगा तो देखिए जंप वाली जो उसने एनिमेशन चला दी है, जंप वाली एनिमेशन चला दी, लेकिन वो रियलिटी में ऊपर तो नहीं गया ना, वो तो एक ही जगह पे खड़ा है, ठीक है। तो ऊपर लेके जाने के लिए हमें एक और इंस्ट्रक्शन चलानी पड़ेगी, डालनी पड़ेगी। वो इंस्ट्रक्शन है मोशन के अंदर।
मोशन के अंदर आएंगे और यहाँ पर आप जो है चेंज वाई